हर हर महादेव। प्रिय श्रोताओं, भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, भागवत गीता के 7वें अध्याय में पितरों के मोक्ष और मुक्ति से जुड़ी सवालों के साथ साथ श्राद्ध और तर्पण से जुड़ी कई महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं, जिसे मैं आज तुमसे कहता हूँ। तुम इसे ध्यानपूर्वक सुनो। एक कथा के अनुसार पाटलिपुत्र में शुंककर्ण नामक एक ब्राह्मण रहता था, जिसने बहुत धन कमाया, लेकिन वह न तो कभी पितरों का तर्पण करता था और न ही देवताओं का पूजन करता था। एक बार वो ब्राह्मण अपने पुत्रों के साथ यात्रा कर रहा था। मार्ग में आधी रात के समय जब वह सो रहा था तो एक सर्प ने कहीं से आकर उसकी बाँह में काट लिया। ब्राह्मण को बचाने के कई प्रयास किए गए, लेकिन उसके शरीर की रक्षा न हो सकी और कुछ ही क्षणों में उसके प्राण पखेरु उड़ गए। मृत्यु के बाद वह प्रेत बना और फिर बहुत समय के बाद उसका जन्म प्रेत सर्प की योनि में हुआ। मृत्यु के बाद और सर्प योनि में जन्म लेने के बाद भी उसका मन धन की वासना में ही बंधा हुआ था। इसीलिए अपने पिछले जन्म में जो धन उसने सुरक्षा हेतु गाड़ रखा था और जिसके बारे में उसने अपने पुत्रों को भी नहीं बताया था, उसकी रक्षा करने वो सर्प के रूप में पहुंच गया। लेकिन कुछ समय बाद ही वो सर्प की योनि से पीड़ित हो गया और सर्प की योनि से पीड़ित होकर एक दिन उसने स्वप्न में अपने पुत्रों के समक्ष आकर अपना मनोभाव बताया। सवेरे उठकर उसके सभी पुत्रों ने बड़े ही आश्चर्य के साथ एक दूसरे से स्वप्न की सभी बातें बताईं। उनमें से मंझला पुत्र कुदाल हाथ में लिए घर से निकला और जहाँ उसके पिता सर्प योनि धारण करके रहते थे, उस स्थान पर आया। हालांकि उसे धन के स्थान का ठीक ठीक पता नहीं था, फिर भी लोभ बुद्धि से उसने वहां पहुंचकर कुछ जगहों पर खोदना शुरू कर दिया। इस दौरान उसने वो बिल भी खोद दिया जिसमें उसके पिता सर्प रूप में रहते थे। जब वो खोद ही रहा था कि तभी एक बड़ा भयानक सर्प प्रकट हुआ और बोला, अरे मूर्ख, यह बिल क्यों खोद रहा है? इस पर उसके पुत्र ने कहा कि मुझे रात्रि में देखे हुए स्वप्न से यह पता चला है कि यहाँ बहुत बड़ा धन गड़ा हुआ है। मैं उसे ही यहाँ लेने आया हूँ, इसीलिए उसी की खोज में यहाँ खोद रहा हूँ। इस पर उसके सर्परूपी पिता बोले, मैं तेरा पिता हूँ और मैं ही तेरे सपने में आया था और तुझे उस गुप्त धन के बारे में बताया था। यदि तू मेरा पुत्र है तो मुझे शीघ्र ही इस बंधन से मुक्त कर दे। मैं अपने पूर्व जन्म के गाड़े हुए धन के लालच के कारण ही सर्प योनि में उत्पन्न हुआ हूँ। इस पर उसके पुत्र ने पूछा कि कृपा करके बताओ कि उनकी मुक्ति कैसे होगी। तब इस पर उसके पिता ने कहा कि मेरे जैसे कर्म हैं, मुझे मुक्त करने में तीर्थ, दान, तप और यज्ञ भी समर्थ नहीं है। केवल गीता का 7वां अध्याय ही प्राणियों के मृत्यु आदि दुखों को दूर करने वाला है। इसीलिए श्राद्ध के दिन, मेरे श्राद्ध के दिन गीता के 7वें अध्याय का पाठ करने वाले ब्राह्मण को श्रद्धापूर्वक भोजन कराओ। इससे ज़रूर ही मुझे इस सर्प योनि से मुक्ति मिल जाएगी। तब सर्प योनि में जन्मे अपने पिता के ये वचन सुनकर उसके पुत्र ने तुरंत ही अगले दिन सुबह उठकर पिता के आज्ञा अनुसार गीता के 7वें अध्याय का बड़े बड़े पंडितों से पाठ करवाया। तब शंकुकर्ण ने अपने सर्प योनि को त्याग कर दिव्य देह धारण किया और सारा धन पुत्रों के अधीन कर मोक्ष को प्राप्त किया। मान्यता है कि गीता के 7वें अध्याय को सुनने मात्र से ही मानव सभी पापों से मुक्त हो जाता है और मोक्ष को प्राप्त होता है। ज्योतिष आचार्यों के अनुसार पितृपक्ष में
भागवत गीता के 7वें अध्याय का पाठ करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है और साथ ही पितरों की कृपा प्राप्त होती है। तो इसीलिए हर मनुष्य को पितृपक्ष के दौरान भागवत गीता के इस महात्म और इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए, जिससे अगर उनके परिवारजनों पर पितृदोष है या फिर पितरों की शुभ दृष्टि नहीं है तो केवल भागवत गीता का यह कथा सुनने से उस पर पितरों की कृपा होगी और पितृदोष से मुक्ति मिल जाएगी। इस प्रकार भगवान शिव ने माँ पार्वती को गीता के 7वें अध्याय के जरिए पितृपक्ष की महत्वता और भागवत गीता के 7वें अध्याय की महत्वता बताई। प्रिय श्रोताओं, पितृपक्ष की एक दूसरी लोक कथा के अनुसार जोगे तथा भोगे नाम के प्रिय श्रोताओं, पितृपक्ष की एक दूसरी लोक कथा के अनुसार एक नगर में जोगे तथा भोगे नाम के 2 भाई रहते थे। दोनों अलग अलग रहते थे। जोगे बहुत धनी था और भोगे बहुत ही निर्धन। दोनों में परस्पर बड़ा प्रेम था। जोगे की पत्नी को धन का बहुत अभिमान था, किंतु भोगे की पत्नी बड़ी ही सरल हृदय वाली थी। बहुत ही विनम्रता से किसी से भी बात करती थी। ऐसे ही दोनों का जीवन चल रहा था। फिर एक बार पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने अपने पति से पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा। तब इस पर उसके पति जोगे ने इसे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की चेष्टा करने लगा, किंतु उसकी पत्नी समझती थी कि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग कई तरह की बातें बनाएंगे। लोग कहेंगे कि ये लोग कितने कंजूस हैं जो पितृपक्ष में भी पितरों का श्राद्ध नहीं कर रहे हैं। फिर उसने अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने और अपनी शान दिखाने का यह उचित अवसर समझा। अतः वह बोली, आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे हैं, किंतु इसमें मुझे कोई भी परेशानी नहीं होगी। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूँगी। हम दोनों मिलकर सारा कार्यभार देख लेंगी। इसमें मुझे कोई भी समस्या और तकलीफ नहीं है। तब फिर उसने जोगे को अपने पीहर न्योता देने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन उसके बुलाने पर भोगे की पत्नी सुबह सवेरे आकर काम में जुट गई। उसने रसोई तैयार की, अनेकों अनेक पकवान बनाए, फिर सभी काम निपटाकर अपने घर आ गई। आखिर उसे भी तो पितरों का श्राद्ध और तर्पण करना था। इस अवसर पर न जोगे की पत्नी ने उसे रोका और न ही वह रुकी। शीघ्र ही दोपहर हो गई। पितर भूमि पर उतर पड़े। जोगे और भोगे के पितर पहले जोगे के यहाँ गए तो वो क्या देखते हैं कि उसके ससुराल वाले वहाँ पर भोजन पर जुटे हुए हैं। बिना पितरों को तर्पण किए ही स्वयं भोजन ग्रहण कर रहे हैं। ऐसा लग रहा था मानो पहली बार उन्हें भोजन मिला हो। जोगे के परिवारजनों और रिश्तेदारों का ऐसा व्यवहार देखकर पितर निराश होकर वे भोगे के यहाँ आ गए। वहाँ उन्होंने क्या देखा कि मात्र पितरों के नाम पर अगियारी दे दी गई थी। पितरों ने तब उसी राख को चाटी और भूखे ही नदी के तट पर दुखी मन से जा पहुँचे। थोड़ी ही देर में सारे पितृ इकट्ठे हो गए और अपने अपने यहाँ के श्राद्धों की बड़ाई करने लगे। जोगे भोगे के पितरों ने भी अपनी आप बीती और दुख सुनाई कि कैसे दोनों भाइयों ने श्राद्ध के नाम पर भी कुछ नहीं बनाया और जो बनाया भी उस पर उनके रिश्तेदार टूटे पड़े हैं। फिर वे सोचने लगे कि अगर भोगे समर्थ होता तो शायद उन्हें भूखा न रहना पड़ता, मगर भोगे के घर में तो 2 जून की रोटी भी खाने को नहीं थी। यही सब सोचकर उन्हें भोगे पर थोड़ी दया आ गई। अचानक वे नाच नाच कर गाने लगे, भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए।
ऐसा कह कहकर सभी पितृ आपस में नाच गान करने लगे। अब सांझ होने को हुई। भोगे के बच्चों को कुछ भी खाने को नहीं मिला था। उन्होंने माँ से कहा, माँ, हमें बहुत भूख लगी है। तब उन्हें टालने की गरज से भोगे की पत्नी ने कहा, बेटा जाओ, आंगन में हौंदी औंधी रखी है, उसे जाकर खोल लो और जो कुछ भी मिले वो आपस में तुम दोनों बांट कर खा लेना। तब माँ के कहने पर बच्चे आंगन में पहुँचे तो वे क्या देखते हैं कि हौदी मोहरों से भरी पड़ी है। वे ये देखकर तो आश्चर्य रह गए और प्रसन्नता के मारे उछल पड़े। वे दौड़े दौड़े माँ के पास पहुँचे और उन्हें सारी बातें बताईं कि कैसे आंगन में कितना सारा सोने और हीरे जवाहरात आदि कीमती वस्तुएं पड़ी हुई हैं। आंगन में आकर भोगे की पत्नी ने जब यह सब कुछ देखा तो वह भी बहुत आश्चर्यचकित रह गई। इस प्रकार पितरों की कृपा से भोगे भी अब धनी हो गया, मगर धन पाकर वह घमंडी नहीं हुआ। अगले साल का पितृपक्ष आया। श्राद्ध के दिन भोगे की पत्नी ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए और ब्राह्मणों को बुलवाकर श्राद्ध पक्ष की पूरी विधि की और ब्राह्मणों को भी यथावत भोजन कराया और दक्षिणा दी। जेठ जेठानी को सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराया। इससे पितृ बहुत प्रसन्न और तृप्त हुए और एक बार फिर सभी पितृ पवित्र नदी के किनारे इकट्ठा हुए और अपने अपने बच्चों के द्वारा श्राद्ध में दी हुई चीज़ों का एक दूसरे से गुणगान करने लगे। इस पर भोगे के भी पितरों ने अत्यंत प्रसन्नता से अपने पुत्र भोगे के द्वारा की गई श्राद्ध और तर्पण आदि के बारे में प्रशंसा किया और प्रसन्न होकर पितरों ने भोगे के परिवार को भी अनंत और आशीर्वाद दिए और साथ ही सुख संपदा का भी आशीर्वाद दिया। क्योंकि भोगे ने धनवान होकर भी पितरों का विधि पूर्वक श्राद्ध और ब्राह्मणों को भोजन और दान दक्षिणा में देना नहीं भूला और पितृपक्ष में पितरों का यथावत सत्कार किया, सम्मान किया, जिससे पितृ और अधिक प्रसन्न होकर उसे धन धान्य और सुख संपदा का आशीर्वाद दिए। और इधर दूसरी तरफ जोगे ने कुछ भी ना सम्मान किया और ना ही तर्पण किया। इसीलिए जोगे से रुष्ट होकर पितरों ने उसे दुख और दरिद्रता दे दिया, जिससे जोगे और उसके परिवार में तत्काल ही घोर दरिद्रता छा गई। खाने के लिए जोगे के परिवार वाले तरसने लगे। तब एक दिन बहुत दुखित होकर जोगे ने अपने भाई भोगे से इस दुख का कारण पूछा। तब भोगे और उसकी पत्नी ने कहा कि शायद आप लोगों ने पितृपक्ष के अवसर पर पितरों को नाराज़ कर दिया है, इसीलिए घर में इतनी दरिद्रता बनी हुई है और पितृदोष लगा है। तब जोगे और उसकी पत्नी को अपने भूल का एहसास हुआ कि कैसे उन्होंने पिछले वर्ष पितृपक्ष में भोजन आदि बनाकर भी केवल रिश्तेदारों को पवाया था और पितरों का ना तो तर्पण किया और ना ही ब्राह्मण भोज कराया, जिससे शायद पितृ नाराज़ होकर चले गए। तब उन्होंने उसी वक्त पितरों से क्षमा मांगी और फिर अगले ही दिन पितरों के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाए, ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया और तर्पण आदि विधि विधान से करवाई। फिर धन आदि दिए। तब पितृ जोगे के भी सेवा भाव से अत्यंत प्रसन्न हुए और उसकी गलती को क्षमा कर उसे फिर से सुख संपदा प्रदान कर अपने दोनों पुत्रों को, भोगे और जोगे दोनों पुत्रों को पितरों ने खूब ढेर सारा आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद देने के पश्चात स्वर्ग को प्रस्थान कर गए। इसीलिए पितृपक्ष में हर मनुष्य को अपने पितरों का श्राद्ध और तर्पण अवश्य करना चाहिए और साथ ही पितृपक्ष में ब्राह्मणों को भोजन और दान देना चाहिए। अगर इन नियमों का पालन मनुष्य करे तो वह भी पितृदोष से बच सकता है
और पितरों की कृपा से सब परिवार में प्रसन्नता बनी रह सकती है।